अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हकीकत है कि जब सूरज तुलू होगा तो अंधेरे छटेंगे, दिन होगा रोशनी होगी। उसी तरीके से मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि इस धरती पर जो भी आया अपनी मुकर्ररा मुद्दत गुजारने के बाद वो इस दायरे फानी से कूच करेगा। उसका डिपार्चर फिक्स है, जाना है। चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो नास्तिक भी है तो भी इस बात का फिक्र है उसको कि इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और मरना। जिस तरीके से हम इस बात का यकीन रखते हैं कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है, वैसे ही एक साहिब ईमान का ये यकीन है कि जब वो इस दुनिया से जाएगा तो उसके अमाल, उसके किरदार और उसकी सुबह से शाम तक की एक्टिविटी से मुताल्लिक उससे सवालात और जवाबात होंगे और उसी हिसाब से उसके साथ मामला भी किया जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारी रहनुमाई की ये जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए। तो जब ये जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है और इस जिंदगी को छोड़ करके हमें 5 मरहलों से गुजरना है, जिसका पहला मरहला फर्स्ट स्टेज कह लीजिए आता है जिस्म से जान का निकलना, जिस्म से रूह का निकलना। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, कि जब इंसान के जिस्म से जान और रूह निकलने का वक्त होता है तो ये रूह जिस्म से खिंचती हुई, चारों तरफ से खिंचती हुई पसलियों में आके रह जाती है। जान यहाँ तक पहुंच जाती तो इंसान के ऊपर बेचैनी तारी हो जाती है। इंसान परेशान हो जाता है, कराहने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और जब हमारे सामने हमारे करीबी की पोजीशन ये होती है तो अहले अयाल और घर वाले क्या कहते हैं, वकील मन राक़। अब हम ये कुरान करीम की मैं आयत पढ़ रहा, अब हम कहते हैं कि कौन है फूंक झाड़ करने वाला, कौन है डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, मौलाना साहब को बुलाओ, दम करवाओ, सूरह यासीन पढ़वाओ, डॉक्टर के यहाँ ले चलो, सिवान ले चलो, सिवान से रेफर हुए पटना और गोरखपुर ले चलो, वहां पर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो ले चलो एम्स में दिल्ली। ये सारी बेचैनियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। लेकिन जिसकी पोजीशन ये होती है, जिसके शरीर से आत्मा निकल रही होती है, वो समझ जाता है, वो जान जाता है कि अब जुदाई का वक्त आ गया है। लेकिन ये जान कैसे निकलती है, वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़। ये पिंडलियां जो हैं, इंसान पिंडलियां रगड़ने लगता है। जब जान निकलती है तो इतनी आसानी से नहीं निकलती,
जिसको हम अपने यहाँ मुहावरे में कहते हैं कि एड़ी रगड़ के जान निकलती है। इंसान अपनी पिटलियां रगड़ने लगता है और उस बात का उसे यकीन हो चलता है कि अब अपने परवरदिगार से, अब अपने रब से मिलने का वक्त आ चुका है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जान जब जिस्म से निकलती है तो दो तरह का मामला होता है। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इस्लामी अमाल पे अमल करने वाला होता है, अहकाम खुदाबंदी को बजा लाने वाला होता है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला होता है, तो उसकी जान इस जिस्म से ऐसे निकल जाती है जैसे बुधा हुआ आटा हो और उस बुधे हुए आटे के अंदर एक बाल हो और उस बाल को खींच लिया जाए, बिल्कुल इजीली वो निकल आता है। उसी तरीके से नेक आदमी की रूह निकल जाती है। लेकिन अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, जिन्होंने भी अल्लाह की नाफरमानियां की होंगी, जिनकी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ गुजरी होगी, जिनकी जिंदगियों में इस्लामी अहकामात नहीं होंगे, उनकी मिसाल अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि एक बारीक कपड़ा हो, एक बिल्कुल मखमल या मलमल का बारीक कपड़ा हो और वो कपड़ा झाड़ियों के अंदर, कांटेदार झाड़ियों के अंदर फंस जाए, वो निकलता ही न हो और उसको जबरदस्ती खींच के निकाला जा रहा हो, तो जरा सोचें, तसव्वुर करें कि उस कपड़े की क्या पोजीशन होगी, क्या हालत होगी उस कपड़े की। इसी तरीके से बदकारों की रूह निकाली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों की हिफाजत फरमाए। जिस तरीके से वो कपड़ा चीथड़ों में बदल जाता है, उसी तरीके से उसी दर्द और तकलीफ के साथ बदकारों की रूह निकलती है। अगर हमें मौत की तकलीफ से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। हेलो, जो कुछ भी हमने तुम्हें दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। और कब खर्च करो? मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि जब तुम में से किसी की मौत आ जाए, उससे पहले हमने जो कुछ भी तुम्हें दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो, वरना जब सख्तियां होंगी तो फिर उस वक्त इंसान कहेगा, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीबिन फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। या अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी सी और मोहलत दे देते, थोड़ी सी और मोहलत दे दे, मुझे मेरी जान लौटा दे, ताकि मुझसे जो नहीं हो पाया मैं तेरी राह में सदका करूं, मैं तेरी राह में खर्च करूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की रोशनी में इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये बताया कि मौत के वक्त कितनी परेशानियां होती हैं, वहां तरीका भी बता दिया कि तुम जब तक जिंदगी है मौत से पहले अल्लाह की राह में खूब खर्च करो, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मदद करो, गरीबों की, यतीमों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की खूब दिल खोल के मदद करो। अल्लाह की राह में तुम अपनी दौलत को जब खर्च करते हो तो इसके एवज में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मौत की सख्ती से बचा लेगा।
और जिसका सबसे आसान तरीका सदका जारिया है। सदका जारिया हर वो सदका जो इंसान की जिंदगी में भी चलता है और मरने के बाद भी चलता है। आपके मोहल्ले में मदरसा है, आपके मोहल्ले में मस्जिदें हैं, मकातिब हैं, इन मकातिब की दिल खोल के मदद कीजिए। इन बेसहारा बच्चों की तालीम की जबरदस्त मदद कीजिए। अपने पीछे अपने इल्म से ऐसे अफराद तैयार कर जाइए जो मरने के बाद भी आपके लिए दुआ करते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन चंद चीजें ऐसी रहती हैं जो उसके पीछे भी बाकी रहती हैं। एक नेक औलाद जो मरने के बाद भी उसके लिए दुआ करती है, एक ऐसा इल्म अपने पीछे छोड़ जाता है, ऐसे अफराद तैयार कर जाता है जो उस इल्म से नफा हासिल करते हैं और दुनिया को भी फायदा पहुंचाते हैं क़यामत की सुबह तक। ये उसके लिए सदका है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इन बोरिया मशीनों को, इन चेहरा पहन के घूमने वालों को हकारत की नजर से न देखें। एक शायद ने कहा था एक कबीरा हाल है लेकिन हकारत से न देखें इनको। कबीरा हाल है लेकिन हकारत से न देखें इनको कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। ये अल्लाह वाले ज़ाहिरी तौर पे गुर्बत के शिकार भले ही हो, ये अल्लाह वाले दुनियावी पोजीशन में तुमसे डाउन जरूर होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआओं में, इनके हृदय और दिल में वो ताकत रखी है कि अगर ये अल्लाह के हुजूर में रो करके गिड़गिड़ा करके हाथ उठा दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआएं रख लेगी। तो अगर मौत की सख्ती से बचना है तो इंसान को खूब से खूब सदका करना है। दूसरा मरहला आता है जब इंसान कब्र में जाता है, जिसको हम अरबी में बरज़ख भी कहते हैं। कब्र के सिलसिले में हम बारहा सुनते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कब्र या तो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अगर इंसान अपनी जिंदगी फरमाने इलाही और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक गुजारता है तो ये कब्र उसके लिए जन्नत की क्यारी बन जाती है। और अगर इंसान अल्लाह के अहकामात को ठुकराते हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को पामाल करते हुए गुजारता है तो ये कब्र उसके लिए जहन्नम का गड्ढा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह अगर इस धरती पे एक बार फुकार मार दे, एक बार फुकार मार दे तो क़यामत की सुबह तक ये धरती कोई हरी चीज न देखे। और वो अल्लाह जो बदकार होगा, जिसको कब्र के आज़ाब में मुब्तला किया गया होगा, ये अल्लाह रेगुलरली उसको दसता रहेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब इस कब्र की सख्तियों से बचने का तरीका भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर तुम साहिब ईमान हो, अगर तुम तौहीद परस्त हो तो फिर तुमसे जो पहला सवाल किया जाएगा, हम 3 सवाल सुन के आते हैं, उस डिटेल में भी मैं नहीं जाऊंगा, इधर से बार बार इशारा हो रहा है। कब्र के अज़ाब से बचने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान सा नुस्खा बताया कि जब तुम फर्ज नमाजें पढ़ते हो तो फर्ज नमाज के बाद जिस तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते थे, हर फर्ज नमाज के बाद कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। यही रीजन है कि हम में से हर आदमी दुआ पढ़ता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह तबारक व तआला, जब तक इस धरती पे मुझे जिंदा रख, हमारी जिंदगी में नेकियां भर दे, और जब आखिरत का ज़ख़ीरा हमारे लिए जमा हो तो अल्लाह हमारे आखिरत के ज़ख़ीरे को भी नेकियों से भर दे।
दे और अल्लाह स्पेशली हमें कब्र के अजाब से बचा ले। इसलिए कि अगर तूने कब्र के अजाब से बचा लिया तो फिर वहीं से हमें जन्नत में जाने की बशारत मिल जाती है। तो कब्र की सख्तियों से बचने के लिए हमें 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी, हमें इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा कब्र के अजाब से बचने के लिए। अब जब कब्र के अजाब से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास रुक गए और रुक करके आपने पहले एक खजूर की हरी टहनी उठाई और उस कब्र के सरहाने गाड़ दिया और आपने दुआ की। सहाबा ने पूछा तो आपने कहा कि इस कब्र वाले पे अज़ाब हो रहा था, हमारी दुआ से और इस हरी टहनी को यहाँ लगा देने से जब तक ये हरी रहेगी तब तक अल्लाह तबारक व तआला इसके अज़ाब में आसानी फरमाएगा। जब औलाद अपनी माँ और अपने बाप और अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे जाता है और जाकर के वहाँ पे उनके लिए दुआएं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन दुआओं के असर की वजह से भी उनके अज़ाब में कमी करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी चीख जब निकलती है, जब फरिश्ते उसको घुस मारते हैं, उसकी चीख जब निकलती है तो इंसान और जिन्नात के अलावा चरिंद परिंद दरिंद सब कुछ सुनते हैं। अल्लाह के हबीब ने कहा कि हे लोगों, अगर उस चीख को तुम सुन लो तो जब तक जियोगे तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, जब तक जियोगे तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं चलेगी। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें कब्र के अज़ाब से बचना है तो हमें 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी। हमें कब्र के अज़ाब से बचना है तो अपनी जिंदगी में नेकियों को करना पड़ेगा। अब इस मरहले से जब इंसान गुजरता है तो 3rd स्टेज आता है, तीसरा मरहला, और वो मरहला होता है सूरज जब फूंका जाएगा कब्रों से निकलने का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले तक के इंसान दौड़ रहे होंगे। जब सूर फूंका जाएगा कब्रों से निकल रहे होंगे, हर तरफ इफ़रा तफरी का माहौल होगा, हर आदमी अपने आप में परेशान होगा। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने आमाल की मिकदार के एतबार से पसीनों में डूबा होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक, कोई नाक तक पसीनों में डूबा हुआ होगा। जमीन तप रही होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। हर आदमी परेशान होगा कि ये क्या है, माजरा क्या है। लेकिन इस परेशानी से बचने का तरीका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बयान किया, बताया कि उस हालत में भी 7 प्रकार के लोग ऐसे होंगे, 7 प्रकार के लोग, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में, अपनी रहमत के साए में ढांपे हुए होगा। उनमें सबसे पहला इमाम आदिल है, वो इमाम जो इंसाफ परवर हो। वो इमाम चाहे हमारा दीनी कायद हो, हमारा सियासी कायद हो, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है, वो कायद अगर इंसाफ के साथ बात करता है, इंसाफ के साथ हुक्मरानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श के साए में रखेगा कि इस धरती को हमने पैदा किया था, उसी वक्त ऐलान किया था अल्लाह तबारक व तआला आप इस धरती पे एक ऐसा प्राणी पैदा करने जा रहे हैं जो जाके धरती पे एक दूसरे का मर्डर करेगा, जो जाके धरती पे झगड़ा और लड़ाई करेगा, फितना व फसाद बर्पा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा क्या फरिश्तों, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि मैं जो जानता हूं उसका इल्म तुम्हारे पास नहीं।
लिए मैं इंसान को पैदा कर रहा हूँ। बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के निजाम को चलाने की जिम्मेदारी दी है, और अगर हक के साथ, इंसाफ के साथ, भलाई के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत करके ये जिंदगी अगर गुजारेंगे और फलाह महमूद का काम करते हुए रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में हमें अर्श का साया नसीब करेगा। दूसरा, वो नौजवानों मेरे सुन लो, जो आज 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक फजर की अज़ान से पहले तक तुम्हारा वक्त सोशल मीडिया पे जा रहा है और अज़ान से जस्ट पहले तो तुम सो जा रहे हो, सुन लो, तुम्हारे पास एक अवसर है अल्लाह तबारक व तआला का साया हासिल करने का। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करते हुए भरी जवानी में अपनी जवानी गुजार रहा है, उस जवान को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब करेगा। और वो शख्स तीसरा जो एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतजार में, दूसरी नमाज के इंतजार में लगा रहता है, चाहे वो मस्जिद में बैठ के करे या कारोबार में भी अगर वो लगा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग और उसका दिल मस्जिद और नमाज की तरफ लगा हुआ है, यानी उसको नमाज की फिक्र है, ऐसे बंदे को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब करेगा। चौथा वो शख्स, फिर वो नौजवान आज फेसबुक वालों और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वालों, मेरे नौजवान भाइयों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वक्त है समझ जाओ, ये जवानी अल्लाह हमें दी है, इसके बारे में सवाल करेगा, पूछेगा कि हमने तो तुम्हें जवानी दी थी कि इस जवानी में मुझे खुश करके, मेरे नबी के दीन की खिदमत करके तुम अर्श का साया हासिल करके जन्नत का हकदार बन जाते, लेकिन तुमने अपनी जवानी को बदकारियों में, बदफेलियों में लुटा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो नौजवान जिसको एक मर्तबे वाली खूबसूरत खानदानी हसीन व जमील और बदकारी की ज़िना की दावत देती है और सिर्फ ये इसलिए बच जाता है ये कहते हुए इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और मेरे अल्लाह ने इसको ज़िना करार दिया और ज़िना की सजा जहन्नम है, इसलिए मैं इसमें मुब्तला नहीं हो सकता। एक वो शख्स जो अकेले में, तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करता है, अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी हैबत में, उसके जलाल को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, वो शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए का हकदार होगा। तो इससे भी बचना है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। और चौथा मरहला हिसाबो किताब का होगा, हर आदमी परेशान होगा, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खींचा है, यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। जिस दिन इंसान अपने बाप से, अपने बेटे से, अपनी बीवी से, माँ अपनी बेटी से, बेटी अपनी माँ से, बेटा अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, दुनिया की तमाम रिश्तेदारियां समाप्त हो चुकी होंगी। जाहिरी तौर पे कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा, हर आदमी भाग रहा होगा। हदीस शरीफ में आता है कि सिर्फ कदमों की सरसराहट की आवाज आ रही होगी और हर एक को फिक्र होगी, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या हाल होगा पता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत नामे अमाल, रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड दाहिने हाथ में देगा या रिपोर्ट कार्ड बाएं हाथ में देगा, हर आदमी परेशान होगा। इसी परेशानी के आलम में लोग नबियों तक के पास जाएंगे, आप तो है मूसा अलैहिस्सलाम, है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है ईसा अलैहिस्सलाम, है नूह अलैहिस्सलाम, है शीस अलैहिस्सलाम, तमाम नबियों के पास लोग जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करा के हमें बख्शवा दीजिए,
हमारे ऊपर आसानियां करवा दीजिए। हालात हौलनाकी के ये होंगे कि नबी तक तैयार नहीं होंगे कि वो अल्लाह के पास जाके कहे कि अल्लाह मेरी कौम के लोगों को तुम माफ कर दे। हर आदमी परेशान होगा। इसी परेशानी के हाल में एक सदा गूंजेगी, एक आवाज उठेगी, उम्मती उम्मती उम्मती। सारे लोग शस्त्र रह जाएंगे, हैरान परेशान होंगे कि ये कौन हस्ती है जिसकी वो अपनी नहीं अपनी उम्मत की परवाह है। जब निगाहें उठेंगी तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी होगी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अदालत के सामने हमारी और आपकी पैरवी कर रहे होंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को बख्श। लेकिन हम नबी की उम्मत में हैं या नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन होता है ना, कोई परिचय होना चाहिए, तारुफ होना चाहिए, कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे कैसे कि ये मेरी उम्मत का फर्द है। उसका आसान तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खालिस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की नीयत से नमाज के लिए या बगैर नमाज के भी तुम वजू करते हो तो ये वजू के जो आज़ा हैं वो हश्र के मैदान में याकूत की तरह से चमक रहे होंगे। और इस चमक से, पेशानी की चमक से, हाथ की चमक से, पैरों की चमक से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मत का फर्ज है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिफारिश करवाएंगे। जैसा कि अभी कारी मेहमुद्दीन साहब अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत व आफियत के साथ रखे आप न सुन रहे थे, तो पहचान बनाना पड़ेगी। और हम नमाजें तो पढ़ते ही नहीं। और मैं तो आगे कहता हूं कि वो लोग जो 4 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, आज जायजा लिया जाए तो जो नमाजी हैं वो भी 5 वक्त के नमाजी नहीं है, 4 वक्त के नमाजी हैं। इसलिए कि 98% फजर की नमाज नहीं पढ़ता और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह पे रहते हो सुबह के टाइम में फजर की नमाज में अपनी मस्जिद पहुंच जाइए और देख लीजिए कि यहाँ का मुसलमान कितना दीनदार है, कितना अल्लाह से डरने वाला है, कितना क़यामत का खौफ उसके दिल में है। फजर की नमाज में कितना। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों जो वक्त है इसको गनीमत जाने और ये जो चौथा मरहला हिसाबो किताब का है इसको आसानी से पार करने के लिए हम अपनी जिंदगी में जो फराइज हैं उन फराइज को भी अपनाएं। इसके साथ साथ सदक़ात व खैरात और जिक्र इलाही इस्तिग़फ़ार में अपनी जिंदगी बिताएं। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब इस्तिग़फ़ार को तौबा करने को अपना शिवा वजीफा और अपना ढंग बना लेता है तो इसके जरिए वो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से बच जाता है और उसकी रहमत का हकदार हो जाता है। अब इसके बाद आखिरी मरहला और इस आखिरी पॉइंट के बाद इंशाअल्लाह बातें भी खत्म हो जाएंगी। जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, लोग खुश होंगे, तो 5वां और आखिरी मरहला आता है, वो पुलसरात का मरहला है। और पुलसरात के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रास्ता तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा और उस रास्ते से कामयाबी के साथ गुजर जाने का तरीका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब चौथे मरहले से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जब आदमी आगे बढ़ेगा तो उस पुलसरात के एक तरफ अमानत खड़ी होगी, और दूसरी तरफ सिले रहमी खड़ी होगी।
एक तरफ अमानत कहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जब ये जिंदगी गुजार रहा था, इसके पास इसका भाई का हक मार लिया था, इसकी बहन का हक मार लिया था, बहन के विरासत में हिस्सा नहीं दिया था। आज मुसलमान दुआ कराने के लिए पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता, लेकिन वो सेलानी में बाप का हक मारे हुए बैठा है। जबकि तुम किसी भी वली के पास चले जाओ, तुम्हारे हक में उसकी दुआ कबूल होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक हस्ती ऐसी है जिसके बारे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बाप जब अपने बेटे के लिए, उसकी भलाई के लिए या उसकी बर्बादी के लिए, एक बाप जब अल्लाह के सामने हाथ फैला देता है तो अल्लाह उस बाप की दुआ उस बेटे के हक में रद्द नहीं करता, कबूल नहीं करता है। तो आज का मुसलमान दूसरों के पास जा रहा है अपनी परेशानियों को हल कराने के लिए, लेकिन घर में बाप की खिदमत नहीं करता। घर में बाप भूख से तड़प रहा है, उसके शरीर में अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन देख लीजिए तो फलाना साहब को वो तोहफों से भर दिया। तो एक तरफ रिश्तेदारियां खड़ी होंगी। आज हमारा हाल रिश्तेदारियां निभाने का, जब रिश्ते अल्लाह ने पैदा कर दिया, इंसानों को पैदा किया, रिश्ता बना दिया, तो रिश्ता खड़ा हुआ, ये अल्लाह तूने रिश्ता तो बना दिया, लेकिन मुझे डर है कि दुनिया में लोग रिश्तों को तोड़ेंगे। गौर कीजिए अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ने कहा कि ऐ रिश्ता जो तुझको जोड़ के रखेगा, मैं उसको अपने आप से जोड़ लूंगा, और जो तुझको काटेगा मैं उसको अपनी राह से काट के जहन्नम में। आज जरा सोचें कि हम मुसलमानों में रिश्ता निभाने का कितना जज्बा है। क्या आज हम मुसलमानों में ऐसे अफराद नहीं हैं जो अलग ऐलान कहते हैं कि हम तुमको दे देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे, अपने सगे भाई को ये कहते हैं आपने नहीं सुना? क्या आपने नहीं देखा कि एक बहन वो हक अगर मांग लेती है जो हक उसको कुरान में दिया है, जो हक उसको अल्लाह ने दिया है, अगर विरासत में अपना हक मांग लेती है तो हम उससे रिश्ता खत्म कर लेते। तो जिस अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाज फर्ज किया था, जिस अल्लाह ने हमारे ऊपर शराब और ज़िना को हराम करार दिया, उसी अल्लाह ने इस विरासत को भी, बहन के हक देने को भी फर्ज करार दे रखा है। यकीन जानो जितना जरूरी नमाज पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी बहनों को विरासत में उनका हक देना है। आज मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह, वरना कोई अपनी बहनों का हक नहीं दे रहा। ये कैसी सिलाहनी है। और अमानत के सिलसिले में कुरान में तो ईमानदारों की सिफत फरमान का है कि अगर उसके पास एक चिंता, छोटी सी छोटी चीज, एक आप खजूर लीजिए, खजूर छील के खा जाइए और उसकी गुठली होती है, उस गुठली में रत्न भी लग जाता है, वो रत्न जो उसकी धारी लकीर होती है, वो लकीर भी ईमान वाला अगर अमानत में अपने पास रखा हुआ है तो उसको वापस कर देता है। जरा हम अपने अमाल का जायजा लें कि हम दूसरे का माल कितना हड़प रहे हैं, कितनी बेईमानियां कर रहे हैं, और इन बेईमानियों के साथ अगर हम चले गए तो हमारी नमाज भी बेकार, हमारा हज भी बेकार, हमारे रोजे भी बेकार, ये सारे के सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिंदगी आती है, हमको मरना है और इन 5 मरहले से गुजरना है। इसकी शक्तियां और इसकी आसानियां दोनों चीजें हमारे सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी इन 5 मराहिल को आसानी से गुजरने की और उसके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जहां हमारे
अमाल को ही सुधारे। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे दिल की गंदगी, नफरत, तकब्बुर, इन सारी चीजों को भी अल्लाह ताला कर दे। जब हमारा दिल पाकीज़ा होगा तो हम खुशबुई के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जाएंगे, हम उसके इनामात के हकदार बनेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।